Hello student, class 8, chapter 3, minerals and the power resources. As you know that we are just reading about the minerals, what are the minerals, what kind of minerals we have and the power resources. Clear? So today our topic is use of minerals. At first, how we use minerals and how minerals are usable and how minerals are as a resources for us. So very first question is it that what is resource? Resource, it means any kind of means which fulfill your need, used to call as a resource. So that particular resource can be minerals. So use of minerals first, and then second, the conservations of the minerals, how we should conservations of the minerals, and then power resources. Clear? So just come on the use of minerals, page number 26. Clear? So use of minerals are used in many industries. मिनरल्स जो है वो कई सारे औद्योगिक क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं. क्लियर? अब ये केवल औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज में ही काम में नहीं लिए जाते, और भी कई जगह अपना हमारे डेली यूजेस में भी काम में लिए जाते हैं. मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड. वो मिनरल्स जो जेम्स के रूप में या फिर आप एक सामान्य भाषा में पत्थर के रूप में मिलते हैं, क्लियर, वो हार्ड होते हैं. और वो कहाँ काम आते हैं? These are then set in various style of ज्वेलरीज. और कई तरह की जो ज्वेलरीज बनती है, आभूषण बनते हैं, उनके अंदर मिनरल्स, उनके अंदर जो है वो जेम्स को एडिमेट किया जाता है. अब कॉपर इज अनदर मेटल used in everything. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in the computer industries is obtained from the quartz. अब जो कॉपर है वो लगभग कई सारी मेटल्स के अंदर मिक्स भी किया जाता है और कॉपर को डायरेक्टली यूज भी किया जाता है. जैसा कि इसके आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे कि कॉइन्स टू पाइप्स, कॉइन्स टू पाइप्स के अंदर भी होते हैं, कॉपर्स के अंदर सिलिकॉन्स हो गया. यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, और कंप्यूटर इंडस्ट्री में तो कॉपर का बहुत यूज होता है. क्लियर? चिप्स, मदरबोर्ड्स, माइक्रोचिपिंग्स, वायर्स. क्लियर? और भी कई सारी चीजें हैं, कई सारे ऐसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसके अंदर कॉपर का यूज किया जाता है. सो यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वार्टज, जो कि क्वार्टज के रूप में प्रयोग किया जाता है. एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और ऑक्साइड. एल्यूमिनियम जो है वो इसके ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है. इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स. जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी, जैसे कार्स वगैरह हो गई, तो उनकी जो शील्ड होती है कार की, वो किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है, ताकि वो कम भार उस कार का हो सके और स्पीड और माइलेज वगैरह अच्छा दे सके. सो ऑटोमोबाइल्स एंड द स्पेसिफिक एरोप्लेन हवा में उड़ता है, पर उसकी मोस्ट ऑफ जो बॉडी होती है वो एल्यूमिनियम की होती है. रीजन ये है क्योंकि जब एरोप्लेन अर्थ पर होता है, मतलब कि धरती पर होता है, तब उसके ऊपर जो है वो एयर प्रेशर ज्यादा होता है. क्लियर? पर जब वो ऊपर जाता है तो वो एयर प्रेशर के अंदर कम हो जाता है, तो उसका जो स्पेसिफिक मेटल है वो क्या होता है? सिंक्रोनाइज होता है और वापस अपने स्पेसिफिक फॉर्म में आता है. तो ऐसे एक ही धातु काम में आ सकती है, वो है एल्यूमिनियम. क्लियर? इसीलिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है. एंड बोटलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो बोटल्स के ऊपर ढक्कन लगाते हैं, उसके अंदर भी वो जो मेटल होता है वो भी एल्यूमिनियम ही होता है. बिल्डिंग्स एंड इवन इन द किचन कुकवेयर्स. और किचन के अंदर जो अपन वेसल्स काम में लेते हैं, बर्तन काम में लेते हैं, वो भी जैसे कुकर वगैरह हो गया, वो भी एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है. तो ये तो एक जस्ट ओवरव्यू हो गया कि मिनरल्स को आप कहाँ कहाँ काम में लेते हैं. क्लियर? बट
there are a lot of minerals which we use as a fossil fuels and as oil, clear. So the which used to call as power resources, and so there are a lot of minerals which we use in our daily life, clear. But we should use these minerals with a very specific task, fully and very sensefully, clear. So that the next point is the conservations of minerals. Why we should go on the topic of conservation? Why? Only because we are using minerals senselessly, clear, or carelessly. How? Just come on this topic. Minerals are non-renewable resources. There are two kinds of resources: renewable, non-renewable. Renewable, which can be gained from any resources or by cycles, as a tree. If you cut a tree, then you can a new plant will grow, or you will grow a new plant, and then some further years you may get wood from that particular plants when it become in tree. Clear? So it is a cycle that there is a renewable resources, and then and solar power, wind energy, clear. It is a renewable and नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिसोर्सेज नेचर के थ्रू एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, जो भी अपन ऑयल वगैरह अपन काम क्रूड ऑयल काम में लेते हैं, वो सब नेचर ने हमको गिफ्ट किए, पर एक लिमिटेड अमाउंट में गिफ्ट किए हैं, एक लिमिट अमाउंट में गिफ्ट किए हैं। अगर मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आप वापस उनको बना नहीं सकते, क्योंकि वो नेचर के लाखों करोड़ों साल के प्रोसेस में वो एग्जिस्टेंस में आए, वो अस्तित्व में आए हैं, क्लियर। So it takes thousands of years for the formations and the concentrations of minerals, clear। तो हजारों साल लगे हैं कुछ मिनरल्स को एग्जिस्टेंस में आने के लिए। The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals। और लाखों साल तो लग गए, हजारों साल लग गए उस मिनरल्स को बनने में, और जिस रेट से ह्यूमन बींग्स हम और आप जो है उन का उपयोग कर रहे हैं, उसकी रेट बहुत स्पीड है। जैसे क्रूड ऑयल को बनते हुए हजारों साल लगते हैं, और 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर तेल तो ऐसे पेट्रोल जो है वो ऐसे ही अपन यूज ले लेते हैं। लगभग 1 लीटर पेट्रोल को यूज करते हुए आपको 2 दिन 3 दिन या हद से 4 दिन लगते हैं, क्लियर। तो उसको बनने में कितना टाइम लगा हुआ आपका? तो जो जिस रेट से अपन इस स्पेसिफिक पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक जो मिनरल्स को यूज कर रहे हैं, उस मिनरल्स को एग्जिस्टेंस में आने में तो लाखों साल लगे, पर हम उसको यूज जिस स्पीड से कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, क्लियर। सो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम उसका अनावश्यक वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग, हम उनका अनावश्यक जो है माइनिंग नहीं करें। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे, और जो मेटल्स अपन काम में लेते हैं उनको उसको वापस रिसाइकल करके वापस रीयूज करें, वापस उसको फिल्टर करें। हम कई बार कई सारे मेटल्स को जो है मिक्स करते हैं किसी स्पेसिफिक मेटल तक पहुंचने के लिए, तो वापस उनको जो है वो मेल्टेड करके उनको अलग भी किया जा सकता है। साइंस में कई सारे प्रोसेस है इसके थ्रू, तो और स्पेसिफिक किसी मेटल को भी हम वापस रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से वो जो एक लॉन्ग पीरियड लगा है किसी मेटल को, किसी फॉसिल फ्यूल्स को एग्जिस्टेंस में आने में, तो आप वापस उस के लिए वेट नहीं कर सकते। तो आपको इसके लिए ऑप्शन चाहिए, वो ऑप्शन है या तो कंजर्वेशन और दूसरा केयरफुली उसका यूज करना, क्लियर। सो दूसरा इसने दिया है बुक के अंदर मेंशन है कि आप जो है वो मेटल्स को क्या करें, वापस रिसाइकलिंग ऑफ द मेटल्स अनदर वे इन व्हिच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। इससे मिनरल्स जो है या जो रिसोर्सेज हैं वो मिनरल्स रिसोर्सेज कंजर्व हो सकते हैं, उनका जो है वो कंजर्वेशन हो सकता
हैं, संरक्षण हो सकता है, रक्षा करना, सुरक्षा करना उसी मिनरल्स को जो है वो वापस रिसाइकल करके या उसका केयरफुली यूज करके, वेस्टेज नहीं करना। फर्स्ट वेस्टेज माइनिंग नहीं, दूसरा रिसाइकलिंग। क्लियर? सो नाउ द पावर रिसोर्सेस। So Sunny's mother begins her day by switching on the geyser। और सनी की जो मदर है वो अपना जो दिन की शुरुआत करती है गीजर को स्टार्ट करके। सी आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म, वो सनी की स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करती है, जिसको अपन प्रेस कहते हैं। क्लियर? आयरन करती है। सो यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप, उसको उठाने से पहले वो उसकी यूनिफॉर्म को क्या कर देती है? आयरन कर देती है। सी देन रशेस टू द किचन, और फिर वो फटाक से किचन की तरफ बढ़ती है टू प्रिपेयर ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। ब्लेंडर के अंदर ऑरेंज जूस बनाती है जो पावर से चलता है। क्लियर? सनी, हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ? उसकी मदर उसको पूछती है कि क्या तुम नहा लिए? क्लियर? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, आओ और अपना ब्रेकफास्ट कर लो। कॉल आउट मदर व्हाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। जब वो गैस स्टोव पर सनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है तब वो सनी को पूछती है कि क्या तुम नहा लिए हो, और अब तुम अगर नहा लिए हो तो ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। क्लियर? While going to school, Sunny forgets to switch off lights and fans। पर सनी जब अपने रूम से बाहर आता है और स्कूल जाता है तब सनी अपने जो है वो लाइट्स और फैंस को बंद करना भूल जाता है अपने रूम की। When mother switches them off, she thinks that life in the city may be more comfortable। सिटी के अंदर लाइफ जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा आरामदायक है। But it dependency on more and more gadgets, all of which consume energy। परंतु ये सभी कंफर्टेबल जो आप भोग रहे हैं वो सभी कंफर्टेबल कहाँ से आ रहा है? वो सभी कंफर्टेबल जो है वो एनर्जी के थ्रू चल रहा है। क्लियर? उनको चलने के लिए कई सारे उपकरण चाहिए, और वो उपकरण, वो मशीन्स जो है वो एनर्जी से चलती है। क्लियर? So energy has led to a wide gap between the demand and the supply। और जो एनर्जी आप उपयोग कर रहे हैं उसकी सप्लाई, मतलब जैसे वो बनती है, जिस अमाउंट में वो बनती है और जिस अमाउंट में वो कंज्यूम हो रही है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। मतलब बन जो है वो एक लिमिट क्वांटिटी में बन रही है और उसका यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast। अब जैसे जैसे साइंस प्रगति कर रहा है वैसे वैसे जो और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है तो हमारी लाइफ स्टाइल्स जो है वो बहुत स्पीडली चेंज हो रही है। पावर और एनर्जी प्लेज अ विटल रोल इन आवर लाइव्स। पावर और एनर्जी जो है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। हमें पावर चाहिए इंडस्ट्री के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में मशीनें चलाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और दूसरा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं फोन के थ्रू या किसी गैजेट्स के थ्रू। एंड डिफेंस के लिए और सुरक्षा के लिए। एंड द डिफेंस पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली categorized as the conventional and non-conventional resources। अब पावर रिसोर्सेज को हम जो है वो एक बड़े स्तर पर कैटेगराइज कर सकते हैं। एक बड़े स्तर पर उसको दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक तो कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। क्लियर? सो अब अपन आएंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज पर।